हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपनी PYQ सीरीज में। जी हाँ, JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs को हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और हम पहुंच चुके हैं अपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निपटाते हुए क्वेश्चन नंबर 24 पे। और अब हम चले हुए हैं किस टॉपिक पे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। 28 जैन 2025 को पूछा गया प्यारा सा आसान सा क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कर दीजिए सॉल्व फटाफट, पोज करके अपना आंसर नोट कीजिए, फिर मेरे वाले से मैच कीजिए। और अगर आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट स्किप करके आंसर मैच कर लीजिए प्यारे बच्चों, देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर कहीं दिक्कत आई, क्वेश्चन मैच नहीं, आंसर मैच नहीं हो रहा, तो पूरा थ्योरी देख लीजिए। चलिए भाई, क्या बोलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है एक ऑब्जेक्ट का जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 0 to 4 सेकंड। 0 से 4 सेकंड तक जब पहुंचता है तो कितनी डिस्टेंस सॉरी तो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? तो प्यारे बच्चों, एक कॉमन सेंस की बात आपको बता देता हूं कि जब भी दो चीजों के बीच में ग्राफ दे रखा है, कोई कर्व है, तो उन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करके जो क्वांटिटी आती है ना, वही क्वांटिटी एरिया अंडर द ग्राफ से मिलेगी आपको। क्लियर? तो यहां पे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू y एक्सिस पे जो चीज है इनटू में x एक्सिस पे जो चीज है। और वेलोसिटी इनटू टाइम तो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है प्यारे बच्चों। और नेगेटिव में वेलोसिटी नहीं दे रखी बिल्कुल भी, तो फंडा ही नहीं, डिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 0 से 4 के बीच पूछा, तो 0 से 4 के बीच का क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। तो यहां का एरिया कैसे निकाल दूं सर? हाफ इंटू बेस, 0 से 2 इंटू में हाइट, हाइट तो 10 तक है सर, तो 10। क्लियर है? प्लस में ये वाला एरिया निकाल दो प्यारे बच्चों, 2 से 4 तक 2, हाँ, और ये हाइट कितनी? 10, तो 2 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अरे ये तो एक तरह का रेक्टेंगल है भैया। हाँ, तो 2 इंटू में हाइट 10 है, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10 तो ये और 20 ये, 30 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी सर। ए इज द राइट ऑप्शन। था ना क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन? लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलत भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चले आगे। यस, एक और ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों कर दीजिए, अपने आप कर दीजिए। इसमें तो मैं क्या ही करवाऊं, अब प्रैक्टिस हो चुकी है प्यारे बच्चों जब एक क्वेश्चन ऐसे की। देखो भाई, मोशन, पॉज कीजिए, खुद से कीजिए। Motion of an aeroplane is represented by velocity time graph as shown in figure. The distance covered by aeroplane in the first 30.5 seconds. भाई 30.5 सेकंड यहां जाके होंगी। हाँ सर, नहीं यहां नहीं, इससे थोड़ा सा पहले कहीं पे। हाँ, अरे 30.5, 35 थोड़े ना बोला, 35 तो इनके बिल्कुल बीच में आएगा। 30.5 तो यहां कहीं मान लेते हैं आप। क्लियर? हाँ सर। तो इसको ऐसे मीट कराओ, तो यार ये जो एरिया है सारे का सारा, ये आपको क्या देगा? डिस्टेंस। तो ये एरिया निकाल देते हैं भैया। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला। ये कैसे निकाले? इसमें या तो ट्रिपीजियम वाला फार्मूला लगा दो, या फिर सिंपल दिस ट्रायंगल का एरिया कितना है भाई? हाफ इंटू बेस, यानी 2 इंटू में हाइट 200 से 400 तक 200। अच्छा भैया, प्लस में ये वाला एरिया कितना आएगा? ये वाला हाइट 200 है सर, ब्रेथ 2 है, यानी 200 इंटू 2 400 हो जाएगा। प्लस में ये वाला एरिया और निकाल दो प्यारे बच्चों। ये लेंथ कितनी है? 2 से लेके 30.5, यानी 28.5। हाँ, तो 28.5 लेंथ हो गई, इंटू में हाइट कितनी भैया? यहाँ पे 0 से 400 तक गए, 0 से 400 तक, यानी इंटू में 400। क्लियर है? इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसल, 200 मीटर, प्लस में 400 मीटर, और प्लस में प्यारे बच्चों 28.5 को क्या लिख सकते हो? 57/2। ये 2 इसको 200 पे काट देगा, 11400 आएगा। ये 600 और 400 हजार, यानी 12,000 मीटर हो गया, यानी 12 किलोमीटर हो गया। तो यस प्यारे बच्चों, डी इज द राइट ऑप्शन। 23 जनवरी 2025 को पूछा गया प्यारा सा, अमेजिंग सा, आसान सा क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने आज के
क्वेश्चन नंबर 3 लेकिन ओवरऑल इस चैप्टर का PYQs क्वेश्चन नंबर 26 प्यारे बच्चों। हाँ, और इस सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। हर रोज 8-7 न्यूमेरिकल सोल्व करने की या क्वेश्चंस PYQ सोल्व करने की आदत डाल लीजिए। गारंटी देता हूं जो आप अपनी रेगुलर क्लास प्रोग्राम में पढ़ते हो उससे ज्यादा फायदा ये आपका करेगा। जी हां प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये दे रखा है प्यारे बच्चों, पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन तय करती है। ठीक है सर, वेलोसिटी बतानी है बॉडी की जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगी, उसके लिए तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिएगी। हाँ, और वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पे, उसके लिए तो वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिएगी। 29 जनवरी 2024 को पूछा गया आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बताओ v कैसे निकालूं। सर x का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्यूब आगे आ जाएगा, t की पावर पहले से 1 कम, माइनस में 6 ऐसे कैसा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाएगा और t की पावर पहले से 1 कम यानी 1 रह जाएगी, प्लस में 20t का 20 हो जाएगा और प्लस में 15 तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो ये प्यारे बच्चों 6 इंटू 2 को मैं क्या लिख दूं, 12 लिख दो सर। अच्छा भाई, अब इसमें से एक्सेलरेशन निकाल लो। ए क्या होता है, वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 3t स्क्वायर। 3 ऐसे कैसा, टी स्क्वायर की पावर आगे आ जाएगी और पहले से पावर 1 कम, 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा सर। माइनस में 12t का डिफरेंशिएशन 12 प्लस में 20 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, यानी सर एक्सेलरेशन आई 6t माइनस 12। अब बोलता है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो जाए तब वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट करता हूं प्यारे बच्चों, तो 6t विल बी इक्वल टू 12 माइनस 12 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और t विल बी इक्वल टू 12/6 यानी 2 सेकंड जब टाइम होगा प्यारे बच्चों तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो t जब 2 सेकंड है तो इसमें पुट कर दूंगा तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड आ जाएगी। 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 12 t की जगह 2 प्लस में 20 कितना आ जाएगा 12 और 20 32 माइनस में 24 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी भाई जब एक्सेलरेशन 0 थी। तो सी इज द राइट आंसर। क्या मजा आया प्यारे बच्चों, आसान था क्वेश्चन अपना, आसान था नहीं सर, अब हो गया है। पहले भी आता होगा प्यारे बच्चों आपको। अब मान लिया आपकी कोचिंग पे या घर पे या जहां भी आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों ऑनलाइन, वहां पे कोई भी चैप्टर चल रहा है तो आप अपनी मर्जी का कोई और चैप्टर PYQs अटेम्प्ट करने के लिए उठा लिया करो। क्यों, ताकि भूलो ना उन चैप्टर्स को भी आप। हाँ, क्योंकि आपका कोई कंसेप्ट मैं छोड़ता नहीं कि जो रिवाइज ना करवा दूं। क्वेश्चन जब करवाता हूं तो पहले कंसेप्ट बताता हूं फिर आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके दो चैप्टर पैरेलल में प्रिपेयर होते हुए चलेंगे। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आपके बेसिक्स कमजोर हैं, अगर आपकी 11th और 12th वीक रही है, अभी 11th में हो या 12th में हो, और NCERT यानी बेसिक्स बोर्ड लेवल का आपका वीक है सिस्टम, तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे सर, यहां तो सबसे बड़ी समस्या आती है, बोर्ड्स लेवल का तो अच्छे से हो ही नहीं पाता सर कोचिंग के चक्कर में, और कोचिंग वाले टीचर्स को लगता है सर कि हमें तो हमारे बेसिक्स अच्छे से कवर हैं। नहीं होते प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही प्रॉब्लम है आपकी। तो सुनो, कोई भी संडे उठाओ जिस दिन कोचिंग की छुट्टी हो, अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करो प्यारे बच्चों। उस पे ना क्लास 11 का, क्लास 12 का हर चैप्टर अलग अलग कोर्स बना के कोई भी चैप्टर आप एक चैप्टर 499 रुपीज में खरीद सकते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कि आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे उस चैप्टर के सारे डीप नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स मिलेगी। आप चाहो तो पहले एक डेमो सेशन वहां पे देख सकते हो, पहला सेशन हर चैप्टर का फ्री मिलेगा। 24/7 24 घंटे लाइव के लिए, लाइव डाउट के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं। बिल्कुल वहां बता रखा प्रोसीजर क्या है, मैं आपके बिल्कुल सामने आ जाऊंगा कैमरा पे, या फिर आप चाहो बिना कैमरा पे आए तो भी कर सकते हैं सोल्व। डीपीपीज हर सेशन के बाद मिलेंगी ताकि सारा टेस्ट कर सको कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के, और पिछले 20 सालों के PYQs भी कवर मिलेंगे। अगर आप क्लास 12 की बात करो तो 11 में PYQs इतना मैटर नहीं करते बोर्ड्स लेवल के, लेकिन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा कुछ आपको वहां बेसिक्स ही नहीं, टॉप नॉच लेवल का 0 से लेके स्टेप दर स्टेप एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइम। जय हिंद प्यारे बच्चों।